है मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है आप लोगों के डिमांड पे हमने जो होता है टेस्ट पेपर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय 11। अब चेक करना है, देखना है कि हमें जो ये नंबर प्रोवाइड किया गया है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? तो चलिए इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं पेपर को और फिर उसको बताते हैं प्रोसीजर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, फर्स्ट में यहाँ 1 लिख देता हूँ, देन 5 8 6 9 4 7 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, नेमिंग कर देता हूँ क्योंकि ऑड नंबर, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर लिख देते हैं, उसके बाद यूनिट प्लेस से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं ताकि उसकी पोजीशन के बारे में मालूम चले कौन इवन प्लेस पे है, कौन ऑड प्लेस पे है। तो हम जानते हैं सबसे पहले ऑड प्लेस पे जो भी डिजिट है उसको ऐड कर लेते हैं। तो 3 हो गया, 3 प्लस 4 हो गया, ये 5 पे कौन है, 6 हो गया, और 7 पे क्या है, 5 हो गया। तो 3 प्लस 4 प्लस 6 को ऐड करेंगे और फिर जो होता है जो इवन प्लेस पे होगा उसको ऐड करेंगे। तो 7 हो गया प्लस 9 हो गया, प्लस 9 हो गया प्लस 8 हो गया। ठीक है, इस सबको ऐड करें, कितना हुआ, 3 4 7 6 13 13 5 18 हो गया। और ये लिखिए, तो 9 8 कितना, 17 3 20, 17 3 20 हो गया, कितना हुआ, 9 और 8 17 3 20 4 24 हो गया, 24 हो गया। 18 में से 24 गया, ठीक है, 18 में 24 गया, कितना हुआ आपका, तो 20 से 6 हुआ, -6 हुआ। क्या ये नंबर जो होता है डिविजिबल है? नहीं। हम क्या जानते हैं इसकी कंडीशन, हम जानते हैं कोई भी नंबर जो है 11 से तभी डिविजिबल होता है यदि जो होता है ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम और इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम का डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तब जाके वो नंबर जो होता है 11 से डिविजिबल होता है, वरना नहीं होता है। यहाँ पे इसकी डिफरेंस जो है -6 आता है, इसलिए ये नंबर जो होता है 11 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, नो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11 बिकॉज दिस कैन नॉट बी फुलफिल ऑफ देयर कंडीशन। ठीक है, सेकेंड होता है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस बाय 8। अब चेक करना है कि ये नंबर जो होता है 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन क्या है? 8 से डिविजिबिलिटी कंडीशन है कि अगर लास्ट का 3 डिजिट, दैट इज 1s प्लेस पे जो डिजिट है, 10s प्लेस पे जो डिजिट है और 100 प्लेस पे जो डिजिट है, अगर उससे जो नंबर फॉर्म होता है, अगर वो नंबर होता है 8 से डिविजिबल हो गया, तो मेरे दोस्त वो होल नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट का 3 डिजिट ये हो गया। अगर ये 124 होता है, अगर 8 से डिविजिबल हो गया, तो टोटल नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो चलिए पेपर को शिफ्ट करता हूं और यहाँ पे जो होता है हम 8 से 1 to 4 को डिवाइड करते हैं। 1 बार में 8 आया और 12 में से 8 गया, कितना हुआ, 4 हुआ, और यहाँ 4, तो 8 पचे 40 हुआ, 40 4 बच गया, लास्ट में रिमाइंडर 4 बच गया। इसका मतलब दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8 बिकॉज दिस कैन नॉट फुलफिल ऑफ देयर कंडीशन। ठीक है, ये अपने कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये भी नॉट डिविजिबल। लिख दू नॉट डिविजिबल, यहाँ पे नॉट डिविजिबल। ठीक है, ये भी नॉट डिविजिबल। ठीक है, अब यहां पे देखिए, कर ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 31 द रिमाइंडर इज 31 एंड फाइंड द क्वोशिएंट। देखिए इसको जो होता है हम दो तरीके से बनाएंगे, एक जो होता लॉन्ग प्रोसीजर वो है, और एक जो होता आगे क्लास में आप पढ़ोगे वो भी हम यहीं पे आपको बता दे रहा हूं।
वह शॉर्ट में है, जो मैथमेटिशियंस ने बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद एक स्टेटमेंट जारी किए थे। ठीक है, दोनों तरीके से बताएंगे, तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, तब जाके आपको ये बता पाऊंगा। ठीक है, तो सिंपली पहला जो होता है लॉन्ग प्रोसेस अपनाते हैं। ठीक है, 31 से जब होता है हम 5035 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, तो 13, 31, 1 से 31 हो गया, तो 10 में से 1 गया, कितना हुआ 9, और ये हो गया 4 में से 3 गया 1 और 3 आया। ठीक है, तो अब ये नंबर जो होता है कितना से डिविजिबल होगा, इसको कैसे चेक करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो आपका जो होता है ये नंबर जो है किससे डिविजिबल होगा, तो आपका जो होता है 6 से 6 का 18, 6 से होना चाहिए 31 इंटू जो होता है 6 से करूंगा तो 186 सर। अच्छा चलिए, तो लास्ट इसमें पहले ही बोल दिया है 3 से। ठीक है, तो अगर 3 यहाँ बोला, 3 रिमाइंडर में 3 आ रहा ना, तो इसको 6 से करता हूं मैं, तो कितना 31 इंटू जो होता है 6, 186 6 से करता हूं, तो ठीक है 186 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम सपोज इसमें जो होता है, ठीक है, तो कितना आ गया, ये 10, ये 13 में से 6 गया 7 हो गया, 8 8 0 हो गया, और ये कैंसिल, ऊपर से आपका कितना 5 75 आ गया। ठीक है, 75 आ गया, और 31 इंटू 2 होता है कितना हुआ 62 हो गया, 2 हो गया 62 हो गया, 5 में से 2 गया 3 और 7 में 6 गया 1, रिमाइंडर 3 आ गया, क्वोशिएंट कितना आ गया 162। ये देखिए लॉन्ग प्रोसेस है, और जो एक स्टेटमेंट जो है वहां क्लास में आप पढ़ोगे कि क्या होता है। इसको हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, इसको डिवाइडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको क्वोशिएंट कहते हैं, और इसको रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, हमको जो होता है क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, बस हमको क्वोशिएंट नहीं दिया है, तो हम इसका एक रूल जानते हैं कि डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब उस वैल्यू को पुट करेंगे, डिवाइडेंड कितना है, डिवाइडेंड है 5035, डिवाइजर कितना है, डिवाइजर जो है आपका 31 है, डिवाइजर 31 है, एंड क्वोशिएंट नहीं पता है, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर जो हमें 31 है, 13 है। ठीक है, रिमाइंडर किधर गया, इसमें देख लो, ये देखो 5 में 2 गया 3 और 6 7 में 6 गया 130, रिमाइंडर 13 आ रहा है भाई, हाँ रिमाइंडर 13 आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5035 में से ये 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, तो 5 में से 3 गया 2 हो गया, 3 में से 1 गया 2 हो गया, और ये 0 मतलब 5022। फिर अब इसको जो होता है अब डिवाइड करेंगे 31 से, तो आपका क्वोशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, या ऐसे दोनों तरह से आपका क्वोशिएंट पूछा है, तो क्वोशिएंट आपका कितना आ गया 162 आ गया, तो क्वोशिएंट इज होता है 162 आ गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है कि यहाँ पे द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, मतलब 2 नंबर है हमारे पास, और उस 2 नंबर का जब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो 15 आ रहा है। ठीक है, और उसको जब दोनों नंबर को गुना कर रहे हैं तो हमको 1650 आ रहा है, तो बताना है तो उसकी एलसीएम क्या होगा। ये भी हम प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं कि हमें क्या निकाला है, देख लो पहले, हमें एलसीएम निकला, तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ को और एलसीएम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह दोनों नंबर के प्रोडक्ट आ जाता है, मतलब वो 2 नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं होता है। एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 15 दिया है,
एंड एलसीएम जो होता है 1650 दिया है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नहीं हमें एलसीएम नहीं दिया है, एलसीएम हमसे पूछा ही है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया है 1650 दिया है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम को इधर रखेंगे। देखिए 1650 हो गया, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 15। तो अब क्या करेंगे, 15 से जो होता है हम डिवाइड करेंगे 1650। अब स्मार्ट तरीका बताऊं इसको डिवाइड करने का। देखिए 15 से जब डिवाइड करोगे तो एक मतलब यहाँ 15 आएगा, एक बचेगा तो 1 और 5 15 बच गया, तो 5 15 1 हो गया, फिर यहाँ पे 0 हो गया। मतलब लास्ट में यहाँ पे एलसीएम जो आपका आएगा मेरे प्यारे 110 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम जो आएगा आपका कितना आएगा, 110। तो यहाँ पे लिख देगो क्या, 1110। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड लिस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 20, 25 और 30। हमसे कह रहा है कि 5 डिजिट की वह सबसे छोटी नंबर पता करना है। 5 डिजिट की वह सबसे छोटी नंबर पता करो जो 20, 25 और 30 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, मतलब पूरी तरह से डिविजिबल। मतलब जब हम 20 से, 25 से और 30 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो चलिए इसको कैसे इसको ट्रीट करेंगे, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम जानते हैं लिस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, लिस्ट 5 डिजिट जो होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट कौन होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट जो है, डिजिट नंबर जो होता है कौन होता है, 1000415। यह स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। क्या ये जो होता है इस नंबर से डिविजिबल है? सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। किसका, हम 20 का, 25 का और 30 का। ठीक है, तो 5 से 5 4 और 50 25 5 36, फिर 2 से कितना, 2 5 3 आ गया। तो इसकी एलसीएम देखता हूं कितना आ गया, तो 5 into 2 into 2 into 5 into 3, तो 5 10 10 50 50 दूनी 100 गुना 3 300। एलसीएम आ रहा है मेरे प्यारे 300 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 300 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 300 से जब हम उस 10,000 को डिवाइड करेंगे तो अगर ये डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये 5 डिजिट का, लोएस्ट 5 डिजिट का ये क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। एलसीएम नहीं होगा, इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 5 स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है, जो तीनों से डिविजिबल हो जाएगा अगर रिमाइंडर 0 आया तो। अगर नहीं आया तो उसके बाद का कहानी हम लोग क्या करेंगे वो आपको बाद में बताएंगे। पहले चलिए इसको देखिए, 3 से कर रहा हूं तो कितना आया, 900 आया, 900 है। फिर यहाँ पे कितना आया, 100 आ गया, फिर एक 0 आया, फिर 3 से तो फिर 900 आया, फिर कितना आया यहाँ पे 900 नहीं जी, तो यहाँ पे आपका आ गया 100 आ गया। अब क्या करना, देखिए रिमाइंडर में 100 आ गया। ठीक है, एक बात बताओ कि अगर हम जो है इसमें से 100 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये नंबर डेफिनेटली जो होता है ये 20 का, 25 का और 30 का मल्टीपल होगा, लेकिन वो 5 डिजिट का नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पहले यहां तो कर ले, भले 5 डिजिट का नहीं होगा, पहले यहां तक कर ले। तो हम क्या करेंगे, इस 10,000 में से जो है 10,000 में से 100 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो देखिए 0 हो गया, 0 हो गया, 10 में से 1 गया, 9 हो गया, और ये कितना बच गया, 9 बच गया, इतना बच गया। लेकिन यहाँ पे जो हमें मिला है ये भी जो होता है इस नंबर का जो होता है एग्जैक्ट
डिवाइजर, मतलब अगर हम 20 से डिवाइड करें तो, 25 से डिवाइड करें तो, या 30 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। लेकिन ये कौन है? 4 डिजिट का, हमें चाहिए 5 डिजिट का। तो क्या करेंगे, इसी में जो होता है, अगर हम जो है ये 300 को ऐड कर देंगे, जो एलसीएम आया है ऐड कर देंगे, तो हमारा नेक्स्ट मल्टीपल निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 0 0 9 और 3 12 9 1 10 हो गया। 10,200 जो लिस्ट 5 डिजिट का जो लिस्ट जो नंबर है वह 10,200 है। ठीक है, इससे लिस्ट कोई 5 डिजिट का जो नंबर नहीं है, जो अगर हम इस 20 से 25 से 30 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो पाए। मतलब यही एक सबसे छोटी 5 डिजिट का नंबर है जो 20, 25 और 30 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो 10,200 ये भी लिख देता हूं। यहां पे आप लोग क्या हो जाएगा, 10,200 मेरे दोस्त। अब देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 630 एंड 940 लिविंग रिमाइंडर 6 and 4 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि आपको वह सबसे बड़ी नंबर बताना है जब हम उस बड़ी नंबर से 630 को और 940 को डिवाइड करें तो हमको रिमाइंडर में 6 आना चाहिए, और जब इसको डिवाइड करें तो 6 आना चाहिए, और इसको डिवाइड करें तो 4 आना चाहिए। कौन से नंबर से? वह सबसे बड़ी नंबर से। तो अगर हम जो होता है इसमें से इसको उस बड़ी नंबर से जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 6 आ जा रहा है। अगर इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। आए कि नहीं आएगा? अगर इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तब उस नंबर से डिवाइड करें तो फिर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम वो बड़ी नंबर को बहुत आसानी से पता कर पाएंगे, पता कर लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, कहाँ बताओ, यहीं पे। चलिए दूसरा पेपर पे समझाएंगे क्या है। चलिए यहाँ पे जो होता है क्या बोला है, हमें यहाँ पे 16 लिख देता हूं, 16 नहीं, 6 नंबर है। तो यहाँ पे 630 है और 940 है। इसमें से क्या करेंगे, 6 को सब्ट्रैक्ट करें, कितना हुआ, 6 2 6 हो गया, 6 2 4 हो गया, 6 24 हो गया। मतलब 630 में से हम क्या करेंगे, 624, और इसमें से जो है हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा, 936 आ गया। ठीक है, 940 में से हम 36 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 940 में से कितना, 4 गुण, 940 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करें, 936। अब ये नंबर जो होता है और ये नंबर, जब इस दो नंबर को उस बड़ी नंबर से, वह सबसे बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, क्योंकि रिमाइंडर जो आ रहा था उसको गायब कर दिया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या, वो बड़ी नंबर पता करने का मेथड क्या है, एचसीएफ निकालना है। किसका, 624 का एंड 936 का एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ ही होगा वो सबसे बड़ी नंबर। तो एचसीएफ क्या, कोई भी मेथड अपना सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से, जो आपको इजी लगे वह मेथड आप अपना सकते हो। चलिए हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। 624 से 936 को डिवाइड करते हैं 1 बार में, तो 624, तो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, और 9 में से 6 गया, 9 में 6 गया 3। अब देखिए इसका क्या होता है प्रोसीजर। अब जो हमारा रिमाइंडर आता है वो अब डिवाइजर का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इससे पहले जो डिवाइजर है अब डिवाइडेंड का काम करेगा।
तो चलिए जब इसको 2 बार में करोगे तो मेरे देखने से ये डिवाइड हो जाएगा। 312 गुना 2 से करेंगे 6 से 24 आ जाएगा, 6 से 24 हो जाएगा। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा, अब उसका जो डिवाइजर होगा SCF होगा, मतलब 624 और 936 का जो SCF होगा 312 होगा। तो वह सबसे बड़ी नंबर क्या होगा? 312। तो देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 312। ये 312 नंबर वह सबसे बड़ी नंबर है। जब इस नंबर से हम 630 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 6 आ जाएगा, और 940 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 4 आ जाएगा। समझे मेरे प्यारे? अब चल क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 36 एंड 40 लिव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस। देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है कि आपको वह सबसे छोटी नंबर पता करना है जब हम उस नंबर को 16 से, 36 से, 40 से डिवाइड करें तो हर एक केस में रिमाइंडर्स होता है 5 आना चाहिए। इसका मतलब अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, सपोज मानिए अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 16 से, 36 से और 40 से जब हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर्स 0 आएगा। लेकिन जैसे ही इस नंबर का, तीनों नंबर का एलसीएम निकाल देंगे और उसमें 5 ऐड कर देंगे, उसके बाद जो है जब हम 16 से, 36 से और 40 से डिवाइड करेंगे उस नंबर के, उस सबसे छोटी नंबर को, तो हर एक केस में हमें रिमाइंडर 5 देखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे लाल करते हैं। तो पेपर लेता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे? 16 हो गया, 36 हो गया और 40 हो गया। इसका एलसीएम निकालते हैं। तो हम 2 से सबको डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, ये 9 और ये कितना हो गया? 20। फिर अगेन 2 से करते हैं तो 4 और ये 9 और ये 10। अगेन 2 से करते हैं तो 2 से ये आपका 2, ये 9 और ये 5। एलसीएम तो आपको हमने बहुत अच्छे से सिखा रखे हैं मेरे दोस्त। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5। चलिए इसका प्रोडक्ट करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए। अब आप चलिए हम करते हैं। जब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना? 4 2 है और एक 9 है, 5। जब हमने किया तो पाया कि 720 आ गया। चलिए एलसीएम 720, और जैसे ही हम एलसीएम 720 में जो होता है 5 ऐड कर देंगे, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? 725 मिलेगा। ठीक है, ये 725 मिले। उसके बाद जो है अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। 36 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। जब 40 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना मिलेगा? आपको 5 मिलेगा। मतलब यही सबसे छोटी नंबर है। चलिए इसमें यहां पे कहां लिख दूं? यहां 725। ओके मेरे दोस्त। अब कह रहा राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। कह रहा है मेरे दोस्त 50 और 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उस सबको लिख दो। देखो आप लोगों को जो होता है हमने सिखा रखा है कि प्राइम नंबर 1 से लेके 100 के बीच में कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए, तो हम जानते हैं कुछ, हमने 25 हम जानते हैं 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो हमको पता है कौन से 50 और 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं। तो 50 और 100 के बीच में जो होता है प्राइम नंबर आता है वह है आपका 53 है, उसके बाद 59 है, 61 है, 67 है,
उसके बाद 71, 73, 79, 83, 89 और 89 और 97। यही जो है, यही इतना जो है आपका 50 और 100 के बीच में जो होता है प्राइम नंबर्स है। समझ गए मेरे प्यारे लाल। अब चलिए क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि राइट 7 कंजुगेटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100, मतलब 100 से कम होना चाहिए। नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है कि आपको वह कंपोजिट नंबर लिखना है 100 से नीचे जो उसके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, वो कंपोजिट नंबर लगातार आना चाहिए। तो हमने पढ़े हैं कि लगातार कौन से नंबर जो है, कौन से नंबर्स जो हैं जो लगातार कंपोजिट आते हैं, तो ये बहुत अच्छे से पढ़े हैं हमने। 6 नंबर में लिख देते हैं। कहां पे लिख दूं? यहीं पे लिख देता हूं, वो हम लोगों ने याद हो गया बार बार पढ़ते पढ़ते। तो यहां पे लिख दे रहा हूं कौन कौन से 90 थे आपका, 89 था आपका प्राइम था, उसके बाद 90, 91। देखिए प्राइम 90 नहीं जी, आपका प्राइम 90 नहीं है, 90। अच्छा कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं जी, कंपोजिट नंबर की बात नहीं कर रहे हैं जी। 90 हो गया, 91 हो गया, 92 हो गया और 93 हो गया, 94 हो गया और 95 और 96 और 97 तो आपका क्या है प्राइम नंबर। इसका मतलब ये इतना ही जो लगातार जो है कंपोजिट नंबर है, जो कि इसके बीच में एक भी जो होता है प्राइम नंबर नहीं आते हैं मेरे दोस्त, समझ गया है। उसके बाद कह रहा है 10 नंबर में, कैन 2 नंबर्स हैव 12 एज देयर एचसीएफ एंड 5 12 एज देयर एलसीएम, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि मान लेते कोई 2 नंबर है, ठीक है, और उस 2 नंबर का जो एचसीएफ आया है 12 आया है और एलसीएम जो 512 आया है। क्या ऐसा सही है? कोई भी 2 नंबर होगा भाई, उसका एलसीएम 12 आए और एचसीएफ जो है 12 आए और एलसीएम 512 आए, तो हमने एक और कंडीशन पढ़े हैं भाई। अब 2 नंबर चर्चा करने की बात नहीं है, हमने पढ़ा है कि एचसीएफ जो होता है ना, एलसीएम का मल्टीपल होता है, मतलब मल्टीपल होता है कि जब हम एचसीएफ से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो हमारा एलसीएम जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब रिमाइंडर जो होता है 0 आना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब जो है ये सही है भाई, और नहीं तो गलत है। तो चलिए हम 12 से जो होता है हम 512 को डिवाइड करते हैं, तो 12 चुका 48, ठीक है, ठीक है। तो कितना हुआ? 3 हुआ, 32 हुआ, 12 दूना 24 हुआ, 24, 12 में 4 गया 8 हो गया, 8 बच गया। भाई देखो मेरे दोस्त, यहां पे रिमाइंडर में 8 बच जा रहा है, तो क्या जो है ये जो होता है 512 जो है ये 12 का मल्टीपल है? नहीं है। इसका मतलब जो है ये एचसीएफ नहीं हो सकता है और ये एलसीएम नहीं हो सकता है किसी 2 नंबर का, ठीक है। इसका मतलब लिख देंगे नो, यहां पर लिख देंगे नो। क्या लिखेंगे? नो लिख देंगे, ठीक है, कि एलसीएम जो है क्या होना चाहिए? शुड बी मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एलसीएम जो होनी चाहिए, एलसीएम शुड बी मल्टीपल ऑफ किसका होना चाहिए? एचसीएफ का मल्टीपल होना चाहिए। चलिए मेरे दोस्त, अब बी नंबर में करें मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि आपको जो होता है यहां पे स्टेटमेंट प्रोवाइड किए गए हैं
और इसमें से जो भी सही होंगे उसको टिक कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 11 नंबर में। कर विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोजिट नंबर। भाई इसमें से कौन से कंपोजिट नंबर हैं? सबसे पहले कंपोजिट तो जान जाए भाई, कंपोजिट नंबर, सॉरी कंपोजिट नहीं, कोप्राइम्स। तो कोप्राइम्स क्या होता है? वो कोप्राइम्स वो होते हैं, मतलब दो नंबर ऐसे होते हैं जिसका एचसीएफ 1 आता है, मतलब उसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो है 1 होनी चाहिए मेरे दोस्त। अब देखिए सबसे पहले 15 और 20, भाई देख रहा हूं इसका 1 तो एक तो होगा ही, 5 भी होगा ही, इसका मतलब यह तो नहीं होगा। 21 और 36 को देखते हैं, यहाँ पे 3, 1 तो दोनों का कॉमन दिख ही रहा है और 3 दिख ही रहा है, 2 दिख गया, तो आपकी तो प्राइम, ये तो कोप्राइम हो ही नहीं सकता है। 34 और 51, 17 34 और 17 51, 1 और 17 दिख गया, ये हो नहीं सकता। इसका मतलब लफड़ा ए पे है। हमने यहां से इसलिए नहीं शुरू किया है ताकि यहां से मुझे दिख रहा था, इसलिए यहां शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे 91 और 72 जो है, इसमें एक तो 1 दिख रहा है और दूसरा कोई ऐसा कोई फैक्टर नहीं दिख रहा है जो दोनों में कॉमन हो, इसलिए 11 का ए होगा। चलिए अब कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 कोप्राइम नंबर इज देयर। देखिए अगर 2 कोप्राइम नंबर हमारे पास है, जैसे में मान लेते हैं एक 5 हो गया और 8 हो गया, ये भाई डेफिनेटली कोप्राइम होंगे, क्योंकि अगर इसका एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। तो 5 और 8 का अगर एलसीएम निकालना चाहोगे तो क्या करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब प्रोडक्ट। तो वही तो बात बोल रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है कि एलसीएम ऑफ कोप्राइम का एलसीएम क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। उसके बाद कह रहा है कि नंबर विच इज नाइदर प्राइम नर कंपोजिट। कह रहा है कि भाई बताओ दुनिया में ऐसा कौन नंबर है जो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो हम सभी जानते हैं वह एक लौता ही एक ही नंबर है, वह है 1। तो 1 इज वह नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि इसके पास मात्र एक ही फैक्टर है, वह भी खुद 1 ही। चलिए अब उसके बाद 14 नंबर का रहा है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी रिप्लेस्ड फ्रॉम so that the number this is exactly divisible by 9। सबसे पहले कोई भी नंबर 9 से कब डिविजिबल होता है, उसका कंडीशन क्या होता है, हमने पढ़ रखा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चैप्टर में। तो कोई नंबर 9 से तभी डिविजिबल होता है अगर वह उस नंबर में जितने भी डिजिट हैं सारे डिजिट को हम ऐड कर दें और जो भी उसका सम आए, अगर वह सम जो है 9 का मल्टीपल होता है तो डेफिनेटली वह नंबर 9 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सभी डिजिट को ऐड करता हूं। तो 6 + 7 + 3 + 0 + 1 + 2, यहां वह रिक्त स्थान जो होगा उसको फिल कर देंगे। तो 6 और 7 13, 3 कितना होता है, 13 3 16, 1 17, 2 19, 17 2 19 हो गया। और आप जानते हैं 9 डिविजिबल होना चाहिए, तो 9 आना चाहिए या 18 आना चाहिए या 27 आना चाहिए। ठीक है, तो कितना आ रहा था, 7 6 13, 3 16, 17 2 19, 19 आ गया, हमें 27 चाहिए था, तब जाके नंबर डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब 19 1 20, 8, इसका मतलब इसमें 8 आ जाए मेरे दोस्त, तो ये नंबर जो होता है पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, किधर गया 8, 14 में, किधर 14 में डी हो गया 8, मतलब यह 8 जैसे ही आएगा ये नंबर खटाक से
9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है कि इसमें से बताइए कौन से ऐसे नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल है। तो इसकी कंडीशन क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई भी नंबर 6 से कब डिविजिबल होता है, यदि वह नंबर जो होता है 2 से डिविजिबल हो, साथ ही साथ 3 से डिविजिबल हो, तभी जाके वह नंबर 6 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब चलते हैं, इसका मतलब ये नंबर तो होगा नहीं क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 1 है। इसको हट गया, ए हट गया, और डी पर अभी नहीं जाएंगे, अभी डी तो नॉन ऑफ दिस थोड़े है। अभी इसके लास्ट में 4 आ रहा है, इसके लास्ट में 2 आ रहा है, ये तो 2 से डिविजिबल है। अगर दोनों में से कोई भी एक नंबर 3 से डिविजिबल हो गया तो वह नंबर पक्का जो है 6 से डिविजिबल होगा। अब बस चेक करने की बारी है। चलिए 7 + 8 + 1 + 3 + 4, तो 8 × 7 = 15, 1 × 16, 4 × 20, 3 × 23। मेरे प्यारे लाल 23 जो होता है कभी भी 23 से डिवाइड होगा ही नहीं। 24 होता तो डिवाइड हो जाता। 4 × 3 = 7, 1 × 8, 8 × 16, 16, 4 × 20, 3 × 23 नहीं होगा। इसका मतलब इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। 8 + 7 + 4 + 3 + 2, 8 × 7 = 15, 4 15, 4 19, 19, 1 20, 2 22, 2 24। इसका मतलब ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 15 का सी। चलिए अब उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अब इसमें से कह रहा है कौन से नंबर प्राइम नंबर है। मेरे दोस्त ये नंबर जो दिख रहा है 1 से लेकर आपका 100 से लेके 200 के बीच में है। इसका मतलब हमने यह भी पढ़ रखा है कि 100 से लेकर 200 के बीच में कोई भी नंबर प्राइम हो, चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं। हम 1 से लेकर जो है 15 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं। अगर वह डिवाइड हो गया इसका मतलब वह प्राइम नहीं है, लेकिन डिवाइड नहीं हुआ तो वह क्या है, प्राइम है। चलिए तो पहले कुछ देख लेते हैं, कहीं 3 कुछ से 4 × 3 = 7, 1 × 8, 3 × 1 = 4, 1 × 5, 4 × 1 = 5, 7 × 5 = 12, 7 × 4 = 11, 12। यह तो 3 से डिवाइड होगा, यह पहले ही हट गया, इसको तो इस पे काम ही नहीं करेंगे। 6 × 7 = 1 × 8। अब बस 1 2 3 नंबर चेक करना है। हमें क्या करना है 1 3 5 7 11 13 इतने ही नंबर से चेक करना है। तो ये नंबर तो 3 4, ये तो नंबर 2 से ये 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। प्राइम नंबर चेक करना है 2 होगा। ये नंबर जो तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं। 3 से देख लेते हैं, 4 × 3 = 7, 1 × 8, 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से देख लेते हैं। 11 से जो होता है आपका ऑड 1 4 3, तो 3 3 1 4 में से 4 गया, 4 4 0। अरे बाप रे बाप, ये तो ए नंबर 16 का ए डिविजिबल आ रहा है भाई। डिविजिबल है, इसका मतलब प्राइम नहीं है। डिविजिबल इसका मतलब प्राइम नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। कि मैंने क्या बताया है कि 100 से लेकर 200 के बीच में अगर हम मुझे चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 से लेके 15 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे उसको लिख देंगे और उसे डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड हो गया उस प्राइम नंबर से तो प्राइम नहीं है, लेकिन अगर डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम है। तो ये तो डिवाइड हो जा रहा है 11 से, इसका मतलब ये नहीं है। अब आते हैं 1 3 7, ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं 1 3 1 में। चलिए 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से, 3 1 4 1 5 नहीं होगा, 6 से मतलब 5 से नहीं होगा, 7 से
तो 7 से नहीं ये होगा, 11 से 3 2 नहीं ये होगा, 13 से नहीं ये होगा, इसका मतलब 16 का बी हो जाएगा। अब कर 17 नंबर, कर 289 बाई 391 व्हेन रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। इसको रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे, इसका एचसीएफ पहले निकालेंगे। 289 से 391 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए 1 बार में 289, 11 में से 9 गया, कितना हुआ 2 हो गया, और 8 में से 0 हो गया, 3 में से 2 गया 1। अब इसको एज ए डिवाइजर या एज ए डिवाइडेंड जानते हैं ना भाई, इसमें क्यों, तो 2 से 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 0 2, ठीक है। 9 में से 4 गया 5, 8 जी 85, 102, तो एक बार में 85, तो कितना हुआ 12 में से 5 गया 7, और ये गया 9, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। अब ये 85 आ गया, 17 25 85 कैंसिल। ये 17 क्या आ गया, इसका एचसीएफ। इसका मतलब जो है 289 बाई 391 को क्या करेंगे, इसको भी 17 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 17 से डिवाइड कर देंगे, तो लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। जब 289 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर 17 आ गया, और ये जो है इसको डिवाइड करेंगे, 391 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा। अब ये लोएस्ट फॉर्म है। अब 17 एंड 23 का जब एचसीएफ निकालोगे मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये लोएस्ट फॉर्म है। लोएस्ट फॉर्म का कंडीशन यही है कि उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 होना चाहिए। चलिए 17 बाई 23 इज वेयर, सी, 17 का सी नंबर। अब उसके बाद करें, एवरी काउंटिंग नंबर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। नारे बाबा, फैक्टर्स होता उस नंबर तक ही होता है, 1 से लेके उस नंबर तक ही। मल्टीपल्स, हाँ भाई मल्टीपल्स। क्यों, मल्टीपल्स जो होता है, मल्टीपल्स जो होता है क्या होता है कि अगर हम 2 का मल्टीपल कहां तक चल जाएंगे, 3 का निकाले कहां तक चले जाएंगे, लेकिन और प्राइम फैक्टर्स होता उसका भी तो भाई किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर भी लिमिटेड है, वो भी है नहीं, कौन, बी हो जाएगा, मैंने 18 का बी हो जाएगा, ठीक है। मैंने अगर 2 का मल्टीपल निकालो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 कितना आएगा सोच ही नहीं सकती हूँ। इसलिए मतलब काउंटिंग नंबर का जो कौन सा है इनफाइनाइट, कौन सा होगा, मल्टीपल, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक। अब कह रहा 1 इज नाइदर, 1 क्या नहीं है भाई, प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है, और ना ही कंपोजिट है, ठीक है, कंपोजिट है, ठीक है। कर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा भाई, 2 है, हमने पढ़े हैं। कर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है भाई, 4 है, 3 है ही नहीं, 3 तो प्राइम है, इसका मतलब 4, और 4 कंपोजिट है क्योंकि इसके पास होता 2 से ज्यादा फैक्टर है। चलिए एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 2 लगातार ऑड नंबर का एचसीएफ क्या होगा, ऑड नंबर मान लेते हैं 3 और 5, 3 और 5, 5 और 7। अरे भाई ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे प्राइम नंबर को, प्राइम दिख रहा है सब। इसका मतलब इसका जो है एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा ना, 1 होगा। एलसीएम उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। कर 2 परफेक्ट नंबर आर, परफेक्ट नंबर जानते हो, मतलब जब उसका फैक्टर निकालोगे ना तो उस नंबर के दुगुना आ जाएगा। तो हमने पढ़े थे, कोई 2 नंबर करके आया था एग्जाम्पल में, 6 था, एक कुछ और था 28, हाँ 28 था, तो 6 और 28 जब इस नंबर दोनों का फैक्टर निकालोगे ना और फैक्टर को ऐड करोगे तो इसके दुगुना आएगा, 12 आएगा, और इसका 56 आ जाएगा। यही तो है और कुछ नहीं। और दूसरा अब इसका ट्रू फॉल्स वाला किधर गया, ट्रू फॉल्स वाला भी कराना था इसमें का, ट्रू फॉल्स वाला किधर गया पेपर,
हाँ यहीं पे तो है ट्रू फॉल्स वाला। चलिए यहाँ पे है डी नंबर, कर राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। कर एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, कर जितना भी प्राइम नंबर है ऑड है। बताओ ना भाई, जितना भी प्राइम है ऑड है। टू क्या है? इवन है ना। जब टू इवन है तो स्टेटमेंट गलत हो गया, इसका मतलब फॉल्स हो गया। ठीक है, अब कह रहा है एवरी इवन नंबर इज कंपोजिट। अब कह रहा है एवरी जितना भी एवरी इवन नंबर कंपोजिट है, तो टू क्या है? टू क्या है? इवन नंबर हुआ तो प्राइम है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स। समझे? कह सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। भाई दो ऑड नंबर को हम जोड़ेंगे तो ऑड मिलेगा ना। अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 3 और 5 को ऐड किया क्या मिला? 8 मिला, और 7 और 5 को ऐड किया 12। अरे भाई इवन मिल रहा है, ऑड कहां मिल रहा है? गजब की बात है। इसका मतलब ये भी फॉल्स है। उसके बाद कर रहा है द सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ये तो कुछ है। हाँ ये सही बात है कि जैसे 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 और 2 को ऐड करेंगे 8 मिलेगा। मतलब कभी भी इवन को, दो इवन नंबर को ऐड करोगे तो आपको इवन ही मिलेगा। इसका मतलब ये ट्रू है। चलिए कर SCF 5 में कर रहा है SCF ऑफ टू गिवन नंबर्स। SCF ऑफ टू गिवन नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर LCM। मतलब दो नंबर का SCF जो है और उसके LCM जो है, तो SCF जो है उस LCM का फैक्टर होगा। SCF फैक्टर। हाँ भाई SCF फैक्टर होगा LCM का, फैक्टर होगा। SCF जो होता है LCM को डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ये भी ट्रू है। चलिए तो मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना प्लीज भूलिएगा नहीं। बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू।